दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने अपने 18 करोड़ सदस्यों का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और केवल 60 अरब रुपए का चंदा। कहा जाता है कि बीजेपी के सदस्यों की संख्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से भी लगभग 2 गुनी है। जहां भाजपा के लगभग 18 करोड़ सदस्य हैं, वहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 10 करोड़ भी नहीं है। देश दुनिया में अपनी ताकत दिखाकर भले ही भाजपा ने सबको हिला दिया हो, लेकिन चंदे के नाम पर चवन्नी पाकर उसने अपने कार्यकर्ताओं का नाम मिट्टी में मिला दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के हिसाब से बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में यानी कि 2019 से लेकर अब तक केवल 6000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश करवाए हैं। आपको यह रकम ज्यादा लग रही होगी, लेकिन अगर आप भारत की एक राज्य वाली पार्टियों को मिले चंदे की डिटेल जानेंगे तो आप भी मान जाएंगे कि बाकी दलों को मिले चंदे के मुकाबले बीजेपी को यह जो चंदा मिला है वो वाकई चूरन है। अगर आप बीजेपी की सरकारों, उसके विधायकों की संख्या, उसके सांसदों की संख्या की तुलना बाकी दलों से करें तो पता चलेगा कि छुटभइये दल बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा माल उठा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पाने वाली टीएमसी की। ममता बनर्जी की यह पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड पाने के मामले में दूसरे नंबर पर आई है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 1600 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं। बीजेपी के 303 लोकसभा सांसदों की संख्या टीएमसी के 22 सांसदों से लगभग 14 गुना है, लेकिन बीजेपी को मिला चंदा टीएमसी के चंदे का 14 गुना नहीं है, बल्कि बीजेपी ने टीएमसी से केवल 4.25 गुना इलेक्टोरल बॉन्ड ही इनकैश कराए हैं। अगर कायदे से देखें तो बीजेपी को टीएमसी के 1600 करोड़ रुपए के मुकाबले कम से कम 22,400 करोड़ रुपए का चंदा मिलना चाहिए था, लेकिन उसके हिस्से में आए केवल 6000 करोड़ रुपए यानी 60 अरब रुपए। इसके अलावा बीजेपी की तुलना तेलंगाना की बीआरएस से करें तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बीजेपी के 303 सांसद केसीआर की पार्टी बीआरएस के 9 सांसदों से लगभग 33 गुने हैं, लेकिन बीजेपी ने बीआरएस से केवल 5 गुने ही इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं। केसीआर की केवल एक राज्य की पार्टी के मुकाबले कई राज्यों और देश में सरकार चलाने वाली बीजेपी को बीआरएस के 1200 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड के मुकाबले कम से कम 39,600 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे मिले केवल 6000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज और चंदे के नाम पर चूरन। धिक्कार है ऐसी ताकत को जो चंदे के नाम पर चवन्नी पाकर खुश हो जाती है और बदनामी मोल लेती है सो अलग। इससे बढ़िया तो कांग्रेस है जो अपने सबसे खराब प्रदर्शन के बावजूद एक सम्मानजनक चंदा चटकाने में कामयाब रही है। देश भर में कांग्रेस की हालत भले ही चरमरा रही हो, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से वो चंदे से पूरी चकाचक है। बीजेपी के 303 सांसद कांग्रेस के 52 सांसदों से लगभग 6 गुने हैं, लेकिन उसने इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस से 6 गुने इनकैश नहीं कराए, बल्कि केवल 4.25 गुने ही इनकैश कराए हैं। अगर बीजेपी की ताकत के हिसाब से देखें तो उसे कांग्रेस के 1400 करोड़ रुपए के मुकाबले कम से कम 8400 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले केवल 6000 करोड़ रुपए। तो अब आप ही कमेंट करके बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने अपने 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का नाम मिट्टी में मिलाया है या नहीं।